Assalamu alaikum, class 6. Hope you will be fine. Students, here is your book of the grammar tree. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have discussed about gender. Means कि masculine genders refers to human males and male animals. Feminine genders refers to human females and female animals. Neuter gender refer to non-living objects. Animal refer to generally abstract nouns such as laughter, kind, so kindness and light. मीन कि हम जेंडर में हमारे पास 3 कैटेगरीज है, मैस्कुलाइन, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर. मैस्कुलाइन में हमारे पास ह्यूमन मेल्स और मेल्स एनिमल्स, फेमिनाइन में ह्यूमन फीमेल्स और फीमेल एनिमल्स, और न्यूट्रल जेंडर में हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ रही हैं. इनको हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे जेंडर स्पेसिफिक एंड जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउंस के मीन हमने जेंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन सी वर्ड्स यूज़ करने हैं और किन वर्ड्स के थ्रू हम अपने जेंडर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. Only 3 pronouns in English show gender and they are third person singular pronouns. We use pronouns to represent the gender and they are third person pronouns and they are also singular. For example, masculine he, also his, him and himself. Feminine she, also her or herself. And neuter it, also its and itself. These pronouns are gender specific. मीन के ये जेंडर स्पेसिफिक से मतलब कि हमारी जेंडर्स को स्पेशलाइज करेंगे. जेंडर स्पेसिफिक्स बिकॉज व्हेन दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस वी एट वंस नाउ वेदर दे आर रेफर टू अ मेल, फीमेल और अ नॉन लिविंग थिंग्स के मीन जब ही, शी और इट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेंडर्स को शो करने के लिए, मीन के जेंडर्स को रिप्रेजेंट करने के जब हम वर्ड्स को यूज़ करेंगे, इन प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे तो हमें सेंटेंस के थ्रू पता चल जाएगा कि ये हमारी मेल जेंडर है, फीमेल है या नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. एग्जाम्पल, दिस इज़ माई डॉग ब्रूनो, ही इज़ वेरी वेल बिहेव्ड. हेयर द वर्ड ही इज़ रिप्रेजेंटिंग द डॉग. हर टूर स्टार्ट्स टुमारो, शी मेड ऑल हर ट्रैवल अरेंजमेंट्स herself. Here the word she is representing that or gender is feminine or female. Throw away the admirer, it is correct. Here the pronoun it is representing that or gender is neuter or non-living thing. Next student हमारे पास the other pronouns do not show gender when they are used in a sentence and therefore they are referred to as gender neutral. These are as follows. मीन कि जो प्रोनाउंस हमारे पास दूसरे आते हैं जो सेंटेंस में यूज़ हो रहे होते हैं, सॉरी आपको क्लियर नज़र नहीं आया, मीन कि अदर प्रोनाउंस जो कि सेंटेंस में यूज़ हो रहे होते हैं वो हमारी जेंडर को डिफाइन नहीं करते एंड देयरफॉर दे आर रेफर्ड टू एज जेंडर न्यूट्रल. और हम इन्हें जेंडर न्यूट्रल में कहते हैं कि वो ना तो स्पेसिफिकली मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ना ही स्पेसिफिकली फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे जेंडर न्यूट्रल होंगे. दीज आर एज फॉलोज. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे. मीन कि अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो ये हमारी जेंडर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जेंडर को रिप्रेजेंट करने वाले जो वर्ड है वो 3 हैं, ही, शी और इट. अगर ये आते हैं तो ये न्यूट्रल जेंडर के तौर पे आएंगे. मीन कि इसमें ये हमें क्लियर नहीं होगा कि जो हमारा जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, तो इसलिए हम इनको जेंडर न्यूट्रल कहते हैं या जेंडर न्यूट्रल के तौर पे ये इस्तेमाल किए जाते हैं. समटाइम नाउन्स इन अ सेंटेंस में स्टैंड फॉर इधर मेल और फीमेल, कि आइदर मेल और फीमेल के बाद उसके बाद सेंटेंस में जो नाउन है वो मेल या फीमेल दोनों के लिए स्टैंड होते हैं. एग्जाम्पल्स, माई फ्रेंड इज़ विजिटिंग फ्राम द US एंड आई एम गोइंग टू मीट हर और हिम टूडे. इट्स माई कज़न्स बर्थडे, what shall I gift him or her or him. The principal is not in office today as she or he is unwell. You will notice that nouns such as friend, guests, cousin, principal and singer can refer to either male or female. They are said to have a common gender. कि मीन हम ये भी कह सकते हैं हमें जहाँ पे जेंडर क्लियर ना पता हो, मीन के फ्रेंड अब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी. कज़न
मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, और प्रिंसिपल भी हमारे पास मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो जब हमारे पास जेंडर क्लियर हमें ना पता हो तो हम उसको कॉमन जेंडर भी कहते हैं, या हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉमन जेंडर है। नेक्स्ट है जी स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स, कि हम सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स हैं जो उनको कैसे हम जेंडर में चेंज करेंगे। द जेंडर ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल रेफर टू कलेक्टिवली इज़ नॉट स्पेसिफाइड, कि जब हम चीज़ों को कलेक्टिवली रेफर कर रहे हैं तो वो स्पेशलाइज नहीं होता हमारे पास। इट डज नॉट मैटर इफ़ दे आर ऑल मेल्स और फीमेल, अब ये मैटर नहीं करता कि जो चीज़ें रेफ़र की जा रही हैं वो सारी मेल्स हैं या फीमेल हैं। सच सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स आर सेड टू हैव द न्यूट्रल जेंडर एंड और रेफर टू बाय द प्रोनाउन इट, और हम बाज़ कुछ कलेक्टिव नाउन्स को न्यूट्रल जेंडर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रल जेंडर के बारे में मैंने आपको लास्ट पेज में बताया कि उसमें हमारे पास ये स्पेशलाइज नहीं होता कि हमारा जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, उसमें हमें ये क्लियर नहीं होता कि जो हमारा जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, इसलिए हम उसको न्यूट्रल जेंडर के तौर पर रेफ़र करते हैं। और यहाँ पर जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं इनको भी वो कहेंगे, इसमें ये हम नहीं कहेंगे कि वो हमारे पास उनकी कैटेगरी का हमें पता नहीं होगा, इसलिए हम इनको न्यूट्रल जेंडर में रेफ़र करते हैं और ये प्रोनाउन इट के थ्रू हमारे पास क्लियर होंगे। फॉर एग्जांपल द आर्मी पुश्ड फॉरवर्ड टिल इट वाज वेल इनसाइड द एनिमीज लाइंस, यहाँ पे हमारे पास वर्ड आर्मी आ रहा है तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा प्रोनाउन इट, मीन के जो हमारा जेंडर है उसको प्रोनाउन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड इट। लेकिन अब हमें ये नहीं मालूम, हम ये नहीं कह सकते कि आर्मी में हमारे पास मेल हैं या फीमेल्स। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे द क्राउड वाज सो एंग्री डैट इट ब्रोक थ्रू द पुलिस बैरिकेड्स, अब यहाँ पे हमारे पास ये नहीं हमें पता कि जो क्राउड है उसमें मेल्स हैं या फीमेल हैं। जब हमें जेंडर का क्लियर कट पता ना हो तो हम उसको न्यूट्रल जेंडर के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी फैमिली हैज़ इट्स शेयर ऑफ जॉयस एंड सैडनेस, कि हर फैमिली के सैडनेस और जॉयस के अपने शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी जो इट्स रिप्रेजेंट कर रहा है फैमिली को, फैमिली में हमारे पास मेल और फीमेल दोनों आ सकते हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रल जेंडर के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए जी, हमने चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स, नाउन्स के दो जेंडर से हमने चेंज करने हैं। इसमें हमारे पास कुछ रूल्स गिवन हैं। एडिंग द सुफिक्स ESS, हमने जो हमारे पास मैस्कुलाइन है उनके एंड पे हमने ESS ऐड करके तो इसकी क्या करते हैं हमने इसका जेंडर चेंज करते हैं, इसके फेमिनाइन बनाते हैं। फर्स्ट रूल ये है, जैसे ये है जी बैरन, तो बैरन के आगे हमने ESS लगा दिया बैरनेस। नेक्स्ट है जी प्रीस्ट, तो प्रीस्ट। लायन, तो लायनेस। नेक्स्ट रूल है जी हमारे पास बाय स्लाइटली चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द मैस्कुलाइन नाउन एंड देन एडिंग द सफिक्स ESS, हमने स्लाइटली चेंज करना है मैस्कुलाइन जो हमारा नाउन है उसको, और उसके आगे हमने ESS ऐड करना है। गॉड, गॉडेस, हमने D ऐड कर दिया। एम्परर में एम्प्रेस किया हमने एंड वाला OR रिमूव करके तो ESS लगा दिए। वेटर में हमने E को ओमिट कर दिया, R के बाद हमने ESS लगा दिए, वेट्रेस हो गए। However, the words doctor, engineer, banker and actor are used for both male and female in their professions, के ये जो वर्ड्स है हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर एंड एक्टर आर यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल बाय यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड। कुछ वर्ड्स हमारे पास जो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनते हैं उनके मैस्कुलाइन चेंज और मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों ही वर्ड चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, बॉय एंड गर्ल। नेक्स्ट है जी चेंजिंग द जेंडर ऑफ कंपाउंड नाउन्स, कि हमने कंपाउंड नाउन्स को जब चेंज करना है जेंडर में तो हम उसको कैसे करेंगे। अ कंपाउंड नाउन इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन नाउन और अदर वर्ड्स, कि ये वन नाउन या दो वर्ड नाउन से मिलके बना हुआ होता है। व्हेन चेंजिंग द जेंडर ऑफ सच नाउन्स, के जब हमने ऐसे नाउन्स के जेंडर को चेंज करना है, पार्ट ऑफ द कंपाउंड नाउन इज चेंज, कंपाउंड नाउन का जो एक पार्ट है वो हम चेंज कर देंगे। वाइल द अदर पार्ट रिमेन्स द सेम, जबकि दूसरा पार्ट उसका सेम रहेगा। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन है जी ग्रैंडफादर एंड फेमिनाइन ग्रैंडमदर। मैस्कुलाइन लैंडलॉर्ड एंड फेमिनाइन लैंडलेडी। मैस्कुलाइन है जी पीकॉक एंड फेमिनाइन है जी पीहन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमने जेंडर्स में जो चेंज करते हैं जेंडर्स को, उसके हमने 4 रूल्स पढ़े हैं और ये तमाम के तमाम रूल्स आप लोगों ने तैयार करने हैं। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स को हम कैसे चेंज करेंगे, उसके बाद इन्होंने बताया हमें कि चेंजिंग द जेंडर ऑफ नाउन्स, इसके रूल नंबर 1, 2, 3 और 4 रूल्स हमने इसके पढ़े हैं यहाँ तक। तो ये आपने इनके चारों रूल्स याद करने हैं
और उसके अलावा जो आपको एग्जांपल्स गिवन हैं और जेंडर स्पेसिफिक्स और न्यूट्रल जेंडर्स के जो आपको डेफिनेशन गिवन है वो आपने तैयार भी करनी है। हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर बी आ रही है जो कि हमने अभी सॉल्व करनी है। मैच द एनिमल टू इट्स मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स। यहाँ पे हमें कुछ एनिमल्स दिए गए हैं नंबर 1 पे, उसके बाद हमें फेमिनाइन गिवन है। फेमिनाइन को हमने एनिमल्स के साथ मैच करना है क्योंकि फेमिनाइन के सामने उसका मैस्कुलाइन भी गिवन है। बस हमने एनिमल को उसके फेमिनाइन से मैच करना है तो वो हमारा ऑटोमेटिकली उसका मैस्कुलाइन उसके सामने रिटर्न है। फॉर एग्जांपल एनिमल है जी एंट, तो एंट का हमारे पास फेमिनाइन आ रहा है क्वीन, क्वीन के सामने ही उसका मैस्कुलाइन रिटर्न है ड्रोन। सेकंड नंबर पे हमारे पास वर्ड आ रहा है जी एंटीलोप। एंटीलोप एनिमल नेम एंड इट्स फेमिनाइन इज डो एंड इट्स मैस्कुलाइन इज बुक। नंबर 3 पे है जी कैमल। कैमल इज नेम ऑफ एनिमल एंड इट्स फेमिनाइन इज काउ एंड इट्स मैस्कुलाइन इज बुल। नंबर 4 पे जी वर्ड कैट। कैट इज नेम ऑफ एनिमल एंड इट्स फेमिनाइन इज क्वीन एंड इट्स मैस्कुलाइन इज थॉम। नंबर 5 पे चिकन। इट्स फेमिनाइन इज hen एंड मैस्कुलाइन इज cock. नंबर 6 पे donkey. इट्स फेमिनाइन इज Jenny एंड मैस्कुलाइन इज Jack. नंबर 7 पे fox. इट्स फेमिनाइन इज Vixen एंड इट्स मैस्कुलाइन इज dog. goat. नंबर 8 पे है जी इट्स फेमिनाइन इज Nanny एंड इट्स मैस्कुलाइन इज Billy. नंबर 9 पे goose एंड इट्स फेमिनाइन इज goose एंड इट्स मैस्कुलाइन इज gander. नंबर 10 पे है जी horse एंड इट्स फेमिनाइन इज mare एंड इट्स मैस्कुलाइन इज stallion. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनिमल्स हैं, एनिमल्स को हमने फेमिनाइन के साथ मैच किया तो उसके सामने उनके जो एनिमल्स को हमने मैच किया है उनके फेमिनाइन्स के साथ तो उनके सामने ही उनके मैस्कुलाइन रिटर्न है। मैं एक बार दोबारा आपको पढ़ देती हूँ। एंट क्वीन, एंटीलोप डो, कैमल काउ, कैट क्वीन, चिकन hen, donkey Jenny, fox Vixen, goat Nanny, goose, horse mare. And goose feminine is gander, mare masculine. Sorry, goose masculine is gander, mare is stallion, queen is drone, doe is buck, queen is tom, hen is cock, Jenny is Jack, Vixen is dog, Nanny is Billy and cow is bull. ये इन तमाम फेमिनाइन के मैस्कुलाइन यहाँ पे गिवन है। ये भी आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं और इनके रूल्स को भी आपने याद करना है और उसकी जो डेफिनेशंस गिवन है वो भी आपने अपनी बुक से ही तैयार करना है और ये एक्सरसाइज नंबर बी आपने अपनी बुक पे सॉल्व भी कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।